अगला अपना जो पॉइंट है वो है हृदय की आंतरिक संरचना। पिछले वीडियो में हमने हृदय की बाह्य संरचना है वो पढ़ ली है, अब आगे है हृदय की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में हमने पढ़ा था जो वोल्व वगैरह पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। 2-4 कोष्ठ होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। देखो हृदय की आंतरिक संरचना। मानव का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, यानी मनुष्य के हृदय उसके अंदर 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। 2 पतली भित्ति वाले ऊपरी आलिंद तथा 2 मोटी भित्ति वाले नीचे की तरफ नीले होते हैं। 2 पतली भित्ति वाले ऊपर की ओर होते हैं, वो तो आलिंद कहलाते हैं, और जो नीचे की ओर होते हैं वो नीले कहलाते हैं। आलिंद व नीले के मध्य एक दरार होती है। आलिंद और नीले है दोनों ही, उनके बीच में एक दरार पाई जाती है जिसे सल्कस कोरोनरी या आलिंद नीले दरार कहते हैं। ठीक है, क्या है वापिस, आलिंद व नीले के मध्य एक दरार होती है जिसे सल्कस कोरोनरी या आलिंद नीले दरार कहते हैं। तो आलिंद और नीले जैसे कि संरचना में देखो वापिस एक बार, ये आलिंद ये नीले, इनके बीच में एक दरार है वो पाई जाती है। इस दरार को सल्कस कोरोनरी या आलिंद नीली दरार कहते हैं। हृदय के ऊपरी तरफ दाएं भाग में दायां आलिंद होता है जिसमें पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को अग्र महाशिरा व पश्च महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में भेजा जाता है। ठीक है, डायग्राम में एक बार वापिस देखो समझो। 4 कोष्ठ बताए हैं हृदय को। तो जो सबसे इधर वाला कोष्ठ है ये एक कोष्ठ हो गया। फिर एक कोष्ठ यहाँ पर पाया जाता है, फिर इस साइड में नीले होते हैं। ठीक, ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, दायां नीले और बायां नीले। ठीक है, और 3 ऊपर आवरण है वो, इसके ऊपर 3 स्तरीय आवरण है वो पाए जाते हैं। तो जो यहाँ वाला ये जगह है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये होती है दायां आलिंद और इसके ऊपर अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा। तो अग्र और पश्च महाशिरा द्वारा, अग्र और पश्च महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त को हृदय के विभिन्न भागों से दाएं आलिंद में डाला जाता है। यहाँ डाला जाता है दाएं आलिंद में। कौन से रक्त को? अशुद्ध रक्त को। अशुद्ध रक्त कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। तो ये दाएं आलिंद के अंदर अग्र और पश्च महाशिरा द्वारा पूरे शरीर में से दाएं आलिंद में इन दोनों के द्वारा डाला जाता है। आगे देखो, दाएं आलिंद के नीचे की तरफ दायां नीले होता है। दाएं आलिंद की तरफ नीचे की ओर क्या होता है? दायां नीले। इन दोनों के मध्य त्रिवलन कपाट होता है। तो दाएं आलिंद है, ये वाला भाग है, ये दायां आलिंद हो गया। इस दाएं आलिंद के नीचे, ठीक है, ये दायां आलिंद, इस दाएं आलिंद के नीचे दायां नीले पाया जाता है, दायां नीले। और दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में त्रिवलन कपाट है वो पाया जाता है। त्रिवलन कपाट का मतलब क्या होता है समझो। इस प्रकार से इसके अंदर 3 खांचे होते हैं, 1 2 3, इसलिए इसे त्रिवलन कपाट कहते हैं। या ट्राई कप सीट, यानी 3 कप जैसी आकृति बनी होती है। दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। दाएं नीले व फुफ्फुसीय धमनी के मध्य फुफ्फुसीय कपाट होता है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, इस लाइन का अर्थ क्या है वो समझो सभी कि दाएं नीले है,
यहाँ से देखो दायां आलिंद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आया, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त वो इसका पार्ट से दाएं नीले में आ जाएगा और दाएं नीले के नीचे से एक ये फुफ्फुसीय धमनी निकलती है। इसका नाम क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। यह है फुफ्फुसीय धमनी और इस फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जो रक्त है वो पहुंचता है फेफड़ों में। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा रक्त कहाँ पर पहुंचता है? फेफड़ों में या फुफ्फुस में, लंग्स भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये यहाँ से रक्त पहुंच जाएगा फेफड़ों के अंदर, फुफ्फुस के अंदर। तो कौन सा रक्त जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वही जा रहा है। ये फुफ्फुसीय धमनी है, इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आ गया तो फुफ्फुसीय धमनी है वो अपवाद हो गई ना इसकी धमनी की, अशुद्ध रक्त आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पर जो फुफ्फुसीय धमनी है ये यहाँ पर और दायां नीले है यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी एक कपाट पाया जाता है। इस कपाट को फुफ्फुसीय कपाट कहते हैं। ठीक है, तो इस कपाट को क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय कपाट। इसके बाद देखो हृदय के ऊपरी भाग में बाईं तरफ, हृदय है उसके ऊपरी भाग में बाईं तरफ बायां आलिंद होता है जिसमें फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय शिरा से लाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा? देखो आगे, ये जो फेफड़े हैं, फेफड़ों से एक यहाँ से एक शिरा निकलती है जो सीधा ये हृदय के दाएं आलिंद से जुड़ती है। ये हृदय का कौन सा भाग है? दायां आलिंद, दायां आलिंद। इससे ऊपर से निकलती है फुफ्फुसीय शिरा। ये है फुफ्फुसीय शिरा। तो यहाँ से फेफड़ों से एक ये शिरा निकलेगी, ये शिरा यहाँ से सीधा फुफ्फुसीय शिरा है, हृदय की दायां आलिंद है, इससे जुड़ी हुई होती है और इसके द्वारा जो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजनित युक्त रक्त है। ठीक है, यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है, फेफड़ों में रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण। ठीक है, यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जाता है, पहुँचता है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और रक्त के अंदर ऑक्सीजन है वो मिला दी जाती है। यह ऑक्सीजनित युक्त रक्त है वो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा फेफड़ों से दाएं आलिंद में पहुँचता है। बाएं आलिंद के ठीक नीचे, बाएं आलिंद के ठीक नीचे बायां नीले होता है तथा इन दोनों के मध्य द्विविलन कपाट होता है। तो फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा द्वारा, ठीक है, बायां आलिंद, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये बायां नीले। ठीक है, तो ये फुफ्फुसीय शिरा द्वारा जो रक्त है वो बाएं आलिंद में आ गया। अब बाएं आलिंद से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो एक द्विवलन कपाट के द्वारा, द्विवलन कपाट की संरचना इसी दो कपाट होते हैं, तो इस द्विवलन कपाट के द्वारा रक्त है वो ऑक्सीजन युक्त वो बाएं नीले में पहुंचता है तथा इन दोनों के मध्य द्विवलन कपाट होता है। बाएं नीले से एरोटिक कपाट द्वारा रक्त को महाधमनी में भेजा जाता है। कौन से कपाट द्वारा? एरोटिक कपाट द्वारा। तो बाएं नीले है, ये महाधमनी है, महाधमनी और बाएं नीले है, इन दोनों के बीच में जो कपाट होता है इसका नाम होता है एरोटिक कपाट। इस एरोटिक कपाट के द्वारा रक्त को महाधमनी में भेजा जाएगा। ये हृदय की आंतरिक संरचना का डायग्राम। दायां आलिंद, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, बाएं आलिंद के ऊपर फुफ्फुसीय शिरा, ये त्रिवलन कपाट, ये दायां नीले, दाएं नीले के नीचे से फुफ्फुसीय धमनी, बायां आलिंद है, इसके नीचे ये बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में द्विविलन कपाट और बाएं नीले की से महाधमनी निकलती है।
अगला पॉइंट है हृदय की कार्य प्रणाली। हृदय की कार्य प्रणाली। हृदय एक पेशीय पंप की तरह कार्य करता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को बोलते हैं हृदय स्पंदन और दूसरा होता है हृदय चक्र। पहला भाग है हृदय स्पंदन। देखो, हृदय के धड़कने को हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय के धड़कने को हृदय स्पंदन कहते हैं। तो हृदय धड़कता है तो उसके धड़कने को हृदय स्पंदन कहा जाता है। यह क्रिया 1 मिनट में 72 बार होती है। यानी 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है और हृदय के धड़कने को ही हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय में स्पंदन इसकी खुद की पेशियों द्वारा होता है। हृदय में स्पंदन होता है इसकी खुद की पेशियों के द्वारा। हृदय स्पंदन को पेशी जनित कहा जाता है। हृदय स्पंदन को पेशी जनित कहा जाता है। स्पंदन के लिए आवेग उत्पन्न करने वाला एक तंत्र पाया जाता है। यह तंत्र आवेगों को तेजी से संचरित करता है। इसे हृदय का चालन तंत्र कहते हैं। चालन तंत्र का निर्माण कोटर आलिंद पर्व संधि SAN, ठीक है, कोटर आलिंद पर्व संधि SAN, आलिंद नीले संधि AVN, आलिंद नीले संधि AVN तथा हिंज बंडल के द्वारा होता है। ठीक है, तो हृदय है वो स्पंदित होता है, 1 मिनट में 72 बार होता है। इसमें स्पंदन है वो खुद की पेशियों के द्वारा होता है और खुद की पेशियों में स्पंदन के लिए आवेग उत्पन्न करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है। ठीक है, यह तंत्र आवेगों को तेजी से संचित करता है। तो हृदय का चालन तंत्र कहते हैं। चालन तंत्र का निर्माण है वो SAN और AVN तथा हिंज मंडल द्वारा होता है। यानी चालन तंत्र है इसका निर्माण SAN का मतलब कोटर आलिंद पर्व संधि, कोटर आलिंद पर्व संधि, आलिंद नीली संधि यानी AVN और हिंज मंडल के द्वारा होता है। देखो कैसे होता है। SAN दाएं आलिंद के अग्र महाशिरा के समीप स्थित होता है। ठीक है, SAN दाएं आलिंद के अग्र महाशिरा के समीप स्थित होता है। तो यहाँ पर दाएं आलिंद है, अग्र महाशिरा, यहाँ पर SAN पाया जाता है। फिर स्पंदन के लिए आवेश इसी से उत्पन्न होते हैं। इन आवेशों को AVN एक स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, यहाँ से स्पंदन के लिए आवेश उत्पन्न होंगे, इन आवेशों को नीचे की ओर स्थानांतरित करेंगे। AVN में आवेश धीमी गति करते हैं तथा यहाँ से इन आवेशों को तेजी से हिंज बंडल में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे हृदय स्पंदन पूर्ण होता है। SAN हृदय की गति निर्धारक का कार्य करता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हृदय की गति निर्धारक का कार्य कौन करता है, तो इसका आंसर होगा SAN। ठीक है, तो ये अपना हृदय का जो कार्य प्रणाली है, कार्य प्रणाली का सबसे पहला पॉइंट हृदय स्पंदन है। हृदय स्पंदन कंप्लीट हुआ। हृदय स्पंदन यानी हृदय के धड़कनों को कहते हैं। हृदय को धड़कने को हृदय स्पंदन कहते हैं। 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। यानी हार्ट बीट मनुष्य की वो नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति की होती है 1 मिनट में 72 बार।